हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सब लोगों का हमारे इस वर्चुअल क्लासेस में मैं सीए संदीप ईरानी स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वीडियोस आपने देखे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, आपको बेसिक कंसेप्ट तो बहुत सारा समझ आ गया होगा। आज का वीडियो बहुत डिफरेंट होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग सम आज करने वाले हैं ये वीडियो में। कैसा? मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था दोस्तों, वो पहले आपको रिपीट करवा दूं। जब भी आपके पास दो से ज्यादा हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, मतलब दो हाउस से ज्यादा हाउस है जिसमें आप खुद ही रहते हो, तो मैंने आपको बोला था कि भाई कोई भी दो हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड मानो, बाकी के हाउस डीम्ड लेट आउट माने जाएंगे। डीम्ड लेट आउट मतलब भले ही रेंट पे ना दिया हो, फिर भी उसे रेंट पे दिया है ऐसा मानने का। ओके दोस्तों, ऐसा मैंने आपको समझाया था इन फर्स्ट वीडियो में। उसका ही प्रैक्टिकल आज हम करेंगे अपना सम नंबर 17। प्रैक्टिकल नंबर 17 जो हम करेंगे, जिसमें चार हाउस है, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, चारों सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो आपको दो को सेल्फ ऑक्यूपाइड करने हैं, बाकी दो को डीम्ड लेट आउट करने हैं। सिंपल है, दो को सेल्फ ऑक्यूपाइड कर दो, बाकी दो का लेट आउट के तरीके से फाइंड कर लो। सिंपल नहीं दोस्तों, इतना सिंपल नहीं है। क्वेश्चन ये आता है कि पहले दूसरे हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड करे, पहले तीसरे हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड करे, पहले चौथे को सेल्फ ऑक्यूपाइड करे, दूसरे तीसरे को सेल्फ ऑक्यूपाइड करे, या तीसरे चौथे को सेल्फ ऑक्यूपाइड करे। किस दो को सेल्फ ऑक्यूपाइड करेंगे? हमें हर एक तरीके से चेक करना होगा किसमें इनकम कम आ रही है। इनकम कम क्यों? आपको यही देखना होगा किसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कम आ रही है। ये जो भी ऑप्शंस बताए उसमें किसमें कम आ रही है वो आप सिलेक्ट करोगे। क्यों? इनकम कम तो टैक्स कम। आपका मेन फंडा क्या होता है? सेविंग ऑफ टैक्स। सो आपको क्या देखना है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किसमें कम आ रही है, वही आप सिलेक्ट करोगे, वही आप सिलेक्ट करोगे। ओके दोस्तों, यस। तो किस तरह से होगा सब मैं ओवरऑल आइडिया दे दूं। जब भी ऐसा सम पूछा जाए, ये दो से ज्यादा हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले जितने भी हाउस है ना, उसका अलग से कैलकुलेशन करो। कैसे? स्टेप नंबर 1 रखो, अज्यूम ऑल हाउस डीम्ड लेट आउट। सारे हाउस डीम्ड लेट आउट है, मतलब लेट आउट है, रेंट पे दिए ऐसा। ओके, उस तरह से आंसर फाइंड कर लो। स्टेप 2, ऑल हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड। एनएबी नील से स्टार्ट कर दो सब हाउस के लिए, जितने भी हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है सबके लिए। अगर दो से ज्यादा हाउस आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड दिए तो ये करना है। इन थर्ड स्टेप में आप ऑप्शन सिलेक्ट करो कि भाई पहला दूसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड, फिर दूसरा तीसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड, फिर तीसरा चौथा। उस तरह से इनकम निकालो स्टेप 3 में। जिसमें इनकम आपकी कम आ रही है वो ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे। कैसे? समझा रहा हूं प्रैक्टिकल नंबर 17 से। ओके दोस्तों, हम वही समझेंगे फ्रॉम प्रैक्टिकल नंबर 17। ओके, दिस इज अ प्रैक्टिकल नंबर 17। ओके, यस। श्री पार्थ owned a house property which is self occupied. ओके दोस्तों, पार्थ ओन 4 हाउसेस, 4 हाउस है, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4। ओके दोस्तों, देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है स्टैंडर्ड रेंट। कहां पे आएगा पता है? फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्स विच इज पेड। ओके, ग्राउंड रेंट वो तो लेना ही नहीं है, लैंड रेवेन्यू नहीं लेना है, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स। इंटरेस्ट ऑन लोन आपको डिडक्शन मिलता है, पर किसके लिए? ये तो कंस्ट्रक्शन के लिए हो या तो रिपेयर के लिए हो वो इंटरेस्ट, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। म्युनिसिपल टैक्स भरने के लिए आप लोन ले रहे हो तो उसका डिडक्शन नहीं आएगा इसमें। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन, यस, कितना है? 10,000 पहला परचेज किया है और दूसरा कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, टेकन फॉर द परचेज। अच्छा, पहला है कंस्ट्रक्शन के लिए और दूसरा है परचेज। कहीं पे ऐसा नहीं बोला कि प्री है, स्पेसिफिक लिखा है कौन से साल का है, 2021 का इंटरेस्ट है, मतलब हमारे साल का नहीं, तो हम वो पूरा ले सकते हैं, 1/5 करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन यही है।
आफ्टर कंसिडरिंग ऑल ऑप्शन ऑफ इनकम टैक्स पेमेंट व्हिच टू हाउस शुड बी ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, कौन से दो हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड होंगे वो आपको पूछा है। फाइंड आउट द बेस्ट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू मी ये सम आपको एग्जाम में आएगा, ओके, क्योंकि दिस इज न्यू पॉइंट इन दिस ईयर, ओके, तो ऐसा सम आने के चांसेस ज्यादा है, तो ध्यान से देखना दोस्तों, ओके। चारों हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है। 3 स्टेप कैसे करने हैं समझा रहा हूं। फर्स्ट स्टेप, अज्यूम ऑल हाउस लेट आउट, क्या मानोगे सारे हाउस लेट आउट है, तो क्या करोगे सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट व्हिच एवर इज हायर, उसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ व्हिच एवर इज लोअर, जो लोअर आ रहा है ना इट इज योर जीएवी। एनुअल रेंट रिसीवेबल वो नहीं करना है, एनुअल रेंट रिसीवेबल नहीं करना है, क्यों, रेंट पे दिया ही नहीं है तो रेंट कहां से आएगा। तो जब भी ऐसा पॉइंट आए जिसमें डीम्ड लेट आउट वाला पॉइंट हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला है, आपको डीम्ड लेट आउट लेना है, तो जो व्हिच एवर लोअर आता है ना वही क्या बन जाएगा, जीएवी। तो जीएवी के बाद माइनस म्युनिसिपल टैक्स डिडक्शन एटसेट्रा। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू देखते हैं सबसे पहले, सॉरी जो दिया वही देखते हैं। स्टैंडर्ड रेंट 42, 64, 1 lakh 43, 42, 64, 1 lakh and last is 43. ओके, आई एम सॉरी, ये क्या दिया था दोस्तों, दिस इज स्टैंडर्ड रेंट। ये क्या दिया था दोस्तों, स्टैंडर्ड रेंट। मैंने गलत जगह पे लिख दिया, ये कोई बात नहीं दोस्तों, मैं सही जगह पे लिख देता हूं। 42, 64, 1 lakh and 43। स्टैंडर्ड रेंट लिख दिया, स्टैंडर्ड रेंट लिख दिया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। फेयर रेंट 45, 60, 95, 44, 45 क्या दिया ये फेयर रेंट 45,000, बोर्ड पे देखना 60, 95 and 44,000। This is your fair rent. This is your fair rent. Municipal value 40, 70, 90. 40, 70, 90 and last is 38. Yes. अब आगे क्या दिया दोस्तों, म्युनिसिपल टैक्स 4,000, 20,000, 30,000 पेड किया तो आएगा ही 4,000, 20, 30, 15, 20, 30 एंड 15, ये म्युनिसिपल टैक्स जो पेड किया है वो। आगे क्या दिया दोस्तों, ग्राउंड लैंड नहीं लेना है, लैंड रेवेन्यू नहीं लेना है, इंटरेस्ट और म्युनिसिपल टैक्स नहीं लेना है। यस, कंस्ट्रक्शन एंड परचेस के लिए वो लेंगे 10, 80, 70, 1 लाख 10, 80, 70 एंड 1 लाख। ओके, शुरू करते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर 45,000, 70,000, 95,000, 44,000। व्हिचएवर इज हायर किया, अब व्हिचएवर इज लोअर, ये दोनों में से जो लोअर है वो 42,000, 64,000, 95,000, 43,000। व्हिचएवर इज लोअर ले लिया, अब माइनस करो म्युनिसिपल टैक्स 38,000, देखना बोर्ड में सब लोग 44,000, 95 में से 30 जाएगा तो 65,000, 43 में से 15 जाएगा तो 43 में से 15 जाएगा 28,000। So this is your NAV. This is your NAV. ओके, अब हम क्या करेंगे, डिडक्शन निकालेंगे 30%, NAV का 30%। अच्छा, पहले में कितनी आनी है 38,000, 38,000 का 30%। आप लोग भी साथ में करना,
11,400. Okay, 44,000, 33%. 13,200. 65,000 का 30%. 19,500. 28,000 का 30%. 8,400. ओके, यस, प्री इंटरेस्ट नहीं है। अब एनएवी में से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करोगे। पहला करते हैं 38,000 माइनस 11,400 माइनस 10,000, 16,600। ओके, दूसरे में 44,000 माइनस 13,200 माइनस 80,000. So it is 49,200 loss. 49,200 loss. Next, 65,000 minus 19,500 minus 70,000, 24,500. Last, 28,000 minus 8,400 minus 1 lakh, 80,400. Okay, this is your income from house property if it is deemed laid out. If it is deemed laid out. Okay, अब स्टेप 2 में क्या करना है हमें? Assume all houses self occupied. तो आपका आंसर कहां से शुरू होगा? NAV नील. तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में कितना होगा? इसका 30% नील. अच्छा, तो आप क्या मान लोगे? सिर्फ ओनली एंड ओनली पोस्ट इंटरेस्ट विच इज 10, 80, 70, 1 lakh. 10, 80, 70 एंड 1 lakh. सिर्फ यही आएगा तो टोटल कितना आ जाएगा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? वही का वही. यस, इंटरेस्ट में लिखना तो मैंने यहां लिख दिया, चलेगा. 80, 70 एंड 1 lakh. चारों हाउस का मैंने एज पर हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लिए. अब स्टेप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके दोस्तों, यस, 4 हाउस है. यहाँ पे मैंने 5-6 गलती से लिख दिया है. पहला ऑप्शन मैंने क्या किया? हाउस 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड. उसका मतलब क्या हुआ? 3 एंड 4 लेट आउट. जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है वो हाउस के सामने सेल्फ ऑक्यूपाइड की इनकम लिखूंगा. मतलब पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? देखो, हाउस 1 एंड हाउस 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड. तो हाउस 1 में जो सेल्फ ऑक्यूपाइड की अमाउंट है वो लिखूंगा और हाउस 2 में भी सेल्फ ऑक्यूपाइड की लिखूंगा. मतलब 10,000 में 80,000. ओके, 1 into सेल्फ ऑक्यूपाइड. तो इसमें कितना लिखूंगा मैं? 10,000 माइनस 80,000 माइनस. ये दोनों हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड. क्या करना है? जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है पहले वो कंप्लीट कर लो. दूसरे ऑप्शन में क्या है? 1, 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड. तो 1 एंड 3 में सेल्फ ऑक्यूपाइड का लिख दो. 1 का कितना है दोस्तों? माइनस 10,000 एंड 3 का कितना है दोस्तों? माइनस 70,000. देखना, यहां से ले रहा हूं मैं ये वाला 70, 3 में लिखूंगा. तो 2 फिर लेट आउट में से लेंगे. अब 1 एंड 4 सेल्फ ऑक्यूपाइड. पहले क्या किया? 1, 2 फिर 1, 3 अब 1, 4. 10,000 माइनस एंड 4, 1 lakh माइनस. ओके, अब 2, 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड. तो 2 में कितना है? 2 में लिखेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड की इनकम एंड 3 में लिखेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड की इनकम. समझा क्या करना है? सब ऑप्शन 1 के साथ सब किया, 2 के साथ 2, 3 अब 2, 4. 2 में 80,000, 4 में 1 lakh. ये सेल्फ ऑक्यूपाइड जो आता है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड की रकम ली. अब लास्ट 3, 4. 3 में कितना है? 70,000 एंड 1 lakh. इस सेल्फ ऑक्यूपाइड में से लिया. जो बाकी के बच गए ना 3, पहले में 3, 4, दूसरे में 2, 4, वो कहां से लेंगे हम? लेट आउट में से. वो कहां से लेंगे हम? लेट आउट में से. ओके,
कितना है दोस्तों, ये रहा, यस 16600 फर्स्ट, जहां पे भी फर्स्ट बचा है वहां पे 16600 लिख देता हूं। फर्स्ट कहां बचा है, यहाँ पे 16600, 16600 ये लेट आउट में से दिया। ये दो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है वन ये केस में, तो मैंने लेट आउट वाले में से लिया। अब सेकंड वाले में जहां जगह है वहां 49200 माइनस 49200 यहाँ पे जगह है, 49200 माइनस 49200, यहाँ पे भी माइनस 49200, पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला लिख दिया, बाकी की जहां बची वहां पे लेट आउट। अब 3 माइनस 24500, माइनस 24500, माइनस 24500, माइनस 24500। अब फोर्थ माइनस 8400, माइनस 8400, माइनस 8400, माइनस 8400। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, अब क्या करना है, अब हर एक ऑप्शन का टोटल कर लेना है। ओके, हर एक ऑप्शन का क्या करोगे आप, टोटल। यस, लेट मी मेक द टोटल, आप अपने आप करो। यस, अगर आप टोटल करोगे तो इतना आएगा। पहले ऑप्शन में 194,900, दूसरे में माइनस 2,09,000, फिर माइनस 183,700, माइनस 213,800, माइनस 187,900, माइनस 2,02,600। मैंने आपको बोला था जिसकी इनकम कम हो ना वो एक्सेप्ट करने का, और यहाँ पे इनकम नहीं, इसमें तो लॉस है, तो जब भी लॉस हो ना, जिसका ज्यादा लॉस है ना वो सिलेक्ट करने का। देखो तो सबसे ज्यादा लॉस कहाँ दिख रहा है, यस यहाँ पे दिख रहा है। ओके, दिस इज द मैक्सिमम लॉस। तो आप क्या बोलोगे, व्हाट इज द बेटर, हाउस 2 एंड हाउस 3 will be self occupied, house 2 and house 3 will be self occupied। क्यों, ज्यादा लॉस आ रहा है तो उतनी इनकम क्या हो जाएगी, कम। ओके, तो हाउस 1 and house 4 will be deemed let out, will be deemed let out। तो उससे क्या होगा, आपको कितना लॉस मिलेगा, 2,30,000। ओके, यस, बट एक रूल आपको याद दिला दूं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मैक्सिमम लॉस कितना ले सकते हो, 2 लाख। अब कितना लॉस ले सकते हो, 2 लाख, मतलब आपकी इनकम कितनी, माइनस 2 लाख। तो ये 13,800 का क्या करेंगे, remaining loss will be carried forward in next years। वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, मतलब कितनी अमाउंट है वो, 13,800। ओके, मतलब ये जो लॉस है ना, इस बार तो 2 लाख ही लेंगे, ये साथ 13,800, 13,800 कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर जो भी इनकम होगी ना, उसमें से 13,800 माइनस होगा। ओके, यस, ये आपको खास ध्यान रखना है। आई होप आपको पता चल गया, इनकम हो तो जिसकी कम है जरा वो एक्सेप्ट करना है, और लॉस है तो जिसका ज्यादा है वो लेना है। चार था, मतलब 1 2 1 3 1 4, फिर 2 की बार 2 3 2 4, फिर 3 की बार 2 4 3 4, 1 2 1 3 1 4, 2 3 2 4 एंड 3 4। ओके, यस, जिसका सेल्फ ऑक्यूपाइड से ले लिया, बाकी सब गेम रिलेटेड उससे ले लिया। ओके दोस्तों, इस तरह से आपको आंसर देना है। आई होप इट विल बी इंटरेस्टिंग सर। ओके दोस्तों, कॉपी कीजिए। स्टेप 1, स्टेप 2 हाफ, स्टेप 2 फुल, स्टेप 3 एंड योर आंसर।
ओके, दिस इज द गुड सम फ्रॉम माय साइड और अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है आपकी एग्जाम में ऐसा सम आने वाला है। ओके, तो ऐसा सम करके जाइएगा। ओके दोस्तों, यस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। ओके दोस्तों, अब आगे का सम मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। वो सम स्टार्ट करने से पहले उसका बेस दे दूं। सिंपल सम है, कोई नई बात नहीं है। अब जो नेक्स्ट सम करने वाले हैं लेट आउट है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू रेंट व्हिचएवर इज हायर, स्टैंडर्ड रेंट व्हिचएवर इज लोअर। उसके बाद ARR माइनस वैकेंसी पीरियड, सॉरी माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। नाउ व्हिचएवर इज हायर, जो भी आंसर आ रहा है उसमें से वैकेंसी पीरियड माइनस करो, विल गेट GAV। GAV में से म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर माइनस करोगे, विल गेट द NAV। NAV में से डिडक्शन माइनस करोगे, दो टाइप के स्टैंडर्ड डिडक्शन, विच इज 30% ऑफ NAV एंड इंटरेस्ट ऑन लोन विच इज प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन। वही सब। तो नया क्या है वो सब में, वो वाले सब में एक छोटा सा पॉइंट नया है, वो मुझे समझाना है भाई। क्या नया पॉइंट है? देखो, अनरियलाइज रेंट होता है, मतलब आपको रेंट मिला नहीं है तो आप क्या करते? ARR में से माइनस कर देते हो, मतलब आपको रेंट कम मिला ऐसा माइनस बताते हो, मतलब आप इनकम कम करते हो। ओके, तो अगर अनरियलाइज रेंट आप इनकम में से माइनस कर रहे हो, अब वही रेंट नेक्स्ट ईयर या तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर मिल जाए वापस, तो अभी लगा नहीं मिलने वाला, मैंने तो अनरियलाइज रेंट करके मेरा रिटर्न फाइल कर दिया, एक साल छोड़ के वो पैसा बोला कि वो साल का पैसा बाकी था ना, ले लो। मतलब अनरियलाइज रेंट ऑफ प्रीवियस इयर्स रिसीव्ड इन द करंट ईयर, तो क्या होगा? इट इज टैक्सेबल। उसका अलग से टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करने की कैसे, वही मैं समझाऊंगा। अभी इग्नोर करने का हमारे सामने, बट उसका अलग से कैलकुलेशन होगा। ओके, हाउ इट इज, लेट मी सी। ओके दोस्तों, यस, हमारे पॉइंट पे आते हैं अभी। यस, दिस इज 80 नंबर। रुबीना खान, रुबीना खान has two houses, house one which is let out, अच्छा, house one let out है to the employer company which is in which Rubina Khan is serving as a cost accountant. The defaulting tenant of house two has become insolvent. अच्छा, house two defaultant हो गया एक बंदा। अच्छा, दो लोगों को दिया है house one और house two and has vacated. Second house कब vacate हुआ? 31st जनवरी, मतलब फरवरी मार्च वैकेट है। डिटरमाइन द टैक्सेबल इनकम। क्या क्या दिया दोस्तों? फेयर रेंट, एनुअल रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्स, रिपेयर, इंश्योरेंस, ग्राउंड रेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड बाय मॉर्गेज हाउस वन को मॉर्गेज किया, उसका इंटरेस्ट आया। अच्छा, वो पैसों का यूज कहीं म्युनिसिपल टैक्स में तो नहीं किया ना। फंड आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस टू, आपने हाउस टू के लिए वो पैसे यूज किए, तो इंटरेस्ट डिडक्शन किस में मिलेगा? हाउस टू में मिलेगा। इंटरेस्ट डिडक्शन किस में मिलेगा दोस्तों? हाउस टू में मिलेगा। ओके, जिसके लिए यूज हुआ है। आपने हाउस वन को मॉर्गेज पे रख के जो भी लोन ली उससे कंस्ट्रक्ट किया हाउस टू, तो उसका इंटरेस्ट हाउस टू में डिडक्शन मिलेगा। Unrealized rent of the previous year 1920 collected in 2021. 19-20 का अनरियलाइज्ड रेंट 20-21 में मिला। कैसे करेंगे? मैंने आपको अभी अभी बोला, इट विल बी शोन एट द लास्ट। अनरियलाइज्ड रेंट इस साल का कितना है? 60,000। लेट आउट। ओके दोस्तों, हाउ इट इज, लेट मी सी। सबसे पहले क्या दिया है? फेयर रेंट 60,180। फेयर रेंट 60,000, 1,80,000। ओके दोस्तों, उसके बाद एनुअल रेंट 64,500, 180, 64,500 एंड 1,80,000। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू 61,185, 61,185। ओके दोस्तों, नेक्स्ट स्टैंडर्ड रेट, एक में नहीं दिया, एक में 172 दिया है।
ओके, और क्या दिया है दोस्तों? म्युनिसिपल टैक्स पेड 12,500 40,000, 12,500 40,000। रिपेयर नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस नहीं, ग्राउंड रेंट नहीं। इंटरेस्ट किसके लिए यूज हुआ है? हाउस 2 के लिए, तो किसमें मिलेगा? हाउस 2 में 18,000। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अनरियलाइज रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, तो लास्ट में देखना है। अनरियलाइज रेंट ऑफ करंट ईयर सेकंड हाउस में 60,000, तो वो इसमें आता है 60,000। अच्छा, हाउस नंबर 2 वैकेंट भी रहा है। कब से वैकेंट रहा है? वो डिफॉल्टेड हुआ उसके बाद। कब से? 31 जनवरी, मतलब 2 मंथ। 2 मंथ निकाल सकते हम। 1,80,000 पूरे साल का है, तो एक महीने का होगा 15,000 into 2, so 30,000 will be vacancy period। ओके, कुछ बाकी है? कुछ बाकी नहीं है। ओके दोस्तों, यस, वो एक पॉइंट बाकी है, वो लास्ट में लिखेंगे। अभी इस तरह से कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जीएवी के लिए म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट व्हिच एवर इज हायर 61 60 व्हिच एवर इज हायर 61, 185 180 व्हिच एवर इज हायर। नाउ व्हिच एवर इज लोअर नॉट एप्लीकेबल, मतलब यही का यही आएगा। व्हिच एवर इज लोअर 1,72,000। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे डैश 64,500, 60 माइनस किया 1,20,000। अब व्हिच एवर इज हायर 61 64 500, सो 64 500। अच्छा, यहाँ पे 172 120 व्हिच एवर इज हायर 1,72,000। अच्छा, इसमें तो वैकेंसी पीरियड है नहीं, 64 500। अच्छा, इसमें से माइनस करेंगे 30,000, 1,42,000, 64 500 142, 64 500 1,42,000। ये जीएपी आ गई। प्रिंसिपल टैक्स माइनस करो, 12,500 माइनस करेंगे तो 52,000। ओके, और यहाँ पे 1,02,000। अच्छा, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना है आपको 30%, 52,000 का 30% आप भी करोगे 15,600। अच्छा, प्री पोस्ट कुछ नहीं है। यस, इसमें 1,02,000 का 30%, 1,02,000 का 30%, 30,600। ये सब आपको आता है, मेरे को पता है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूं। ओके, अब दूसरे का पहले कैलकुलेशन कर रहा हूं। 1,02,000 में से ये 2 माइनस करेंगे तो 53,400, 53,400। ओके दोस्तों, यस। अब इसमें 52,000 माइनस 15,600, 36,400। ओके दोस्तों, यहां तक करने का पहले अब जो अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड हुआ है ना, उसका अलग से बाजू में लिखो। अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड, जितना भी रिसीव्ड हुआ ना, एनएवी में लिख दो। एनएवी में लिखो। ओके, कितना मिला दोस्तों? यस, इट इज रिसीव्ड 45,000। कितना मिला है दोस्तों? उसको एनएवी नहीं बोलेंगे, लेकिन उसमें लिखेंगे। उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ माइनस करने का। सिर्फ क्या माइनस करने का दोस्तों? स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब 30%। तो 45,000 का 30%, 13,500 माइनस कर लो, 31,500, 31,500। ओके, सिंपल। जितना मिला है उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन में माइनस करो, वही आपकी इनकम। अब क्या करो? तीनों का टोटल कर दो। ओके, यस, करते हैं। 36,400, 36,400 प्लस 53,400 प्लस 31,500, 1,21,300, 1,21,300। Okay, your answer is 1,21,300।
21,300. ओके, दिस इज योर आंसर. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. कुछ नया नहीं था इसमें, एक ही पॉइंट था, अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड इन द नेक्स्ट ईयर. हाउ इट विल बी डन. कॉपी कीजिए दोस्तों. मैं जब भी बोलूं कॉपी करने का, आपको स्टॉप कर देने का, वहां पे कॉपी कर लेने का, फिर रिज्यूम करने का, फिर आगे बढ़ने का. यस, कॉपी कर लीजिए. नोट. ओके, डन. खत्म. यस. नेक्स्ट सम इज 19. 19. ओके, 19 बहुत इजी है. एक छोटा सा पॉइंट है, वही इसमें लेना है. ओके, लेट मी सी. ओके, कम ऑन टू द प्रैक्टिकल नंबर 19. ओके, सिंपल सा है, कुछ नया नहीं है, छोटा मोटा पॉइंट आता रहेगा और कुछ नहीं है. श्री रजनीकांत शाह इज द ओनर ऑफ 3 हाउस. कितने हाउस है दोस्तों? 3. ऑन द बेस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तीनों हाउस किसके लिए है? लेट आउट फॉर रेसिडेंस, लेट आउट फॉर बिजनेस, फॉर सेल्फ रेसिडेंस मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड. थर्ड हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड और पहला और दूसरा हाउस लेट आउट. ओके, तो उसी तरह से करना है. ओके, क्या क्या दिया है एक बार नजर डाल देते हैं. म्युनिसिपल वैल्यू, ओके, फेयर रेंट, रिसीवेबल रेंट, एनुअल, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्स पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन कंस्ट्रक्शन, कैपिटलाइज इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन, टोटल. टोटल मतलब हमें कितना लेने का? कैपिटलाइज. कैपिटलाइज मतलब प्री. कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट. तो आपको कितना लेने का? ओनली 1/5. पर कब? जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो तब से 5 साल. देखते हैं कब कंप्लीशन हुआ है. अच्छा, वैकेंसी पीरियड, अनरियलाइज्ड रेंट, अनरिसीवेबल रेंट जो मिला नहीं है, yet to be received, unreceived rent which will be received. yet to be received मतलब मिलेगा, तो उसको अनरियलाइज्ड रेंट नहीं बोलेंगे. ओके, जो मिलने वाला तो है, अनरियलाइज्ड नहीं है, अनरिसीव्ड है. ओके, जो फ्यूचर में तो मिलेगा, जो फ्यूचर में तो मिलेगा. लैंड रेवेन्यू नहीं आएगा. कंस्ट्रक्शन पे कंप्लीशन कब? 17. कब कब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ? 17 मतलब पहला साल 16 17, 17 18, 18 19, 19 20, 20 21. यस, इसका इंटरेस्ट ले सकते हैं. अजय तो 2005, 5 साल तो कभी भी कंप्लीट हो गए, तो इसका आप प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट नहीं ले सकते. कब ले सकते हो? 5 31 मार्च 5 ना, तो 6 7 8 9 10. 2010 में खत्म. 2021 में उसका आप 1/5 नहीं. प्री नहीं ले सकते, पोस्ट तो ले सकते हो. प्री नहीं ले सकते, पोस्ट ले सकते हो. ओके दोस्तों, स्टार्ट करें सब. बस यही एक पॉइंट था कि भाई इसका ये 40,000 पे आपको नहीं मिलेगा. ओके, ये 40,000 का आपको इंटरेस्ट डिडक्शन नहीं, इसका 1/5 नहीं मिलेगा, इसका 1/5 मिलेगा. यही एक पॉइंट, कुछ और नहीं. ओके दोस्तों, ओके लेट मी स्टार्ट. सबसे पहले हाउस 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उसमें तो मैं पहले लिख देता हूं NAV नील. मजा आती है कि कुछ नहीं करना है. अच्छा, नोट 1 स्टार्ट करते हैं. 3690 म्युनिसिपल वैल्यू 3690. हाउस 3 की लेडी भी नहीं है. फेयर रेंट 40,000, 84,000. चलो तो साथ में करते जाए, विच एवर इज हायर. कितना है? 40,000, 90,000. और क्या दिया? रिसीवेबल रेंट एनुअल 3672, 3672, 36,000. बोर्ड पे देखना सब. 72,000. ये आपको आता है अभी, इसलिए मुझे इतना हेडेक नहीं है. स्टैंडर्ड रेंट 42, लास्ट वाला तो देखना ही नहीं है. 42 डैश. अब 40 और 42 विच एवर इज लोअर. 40,000, इसमें 90,000. ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों. इंटरेस्ट अच्छा, म्युनिसिपल टैक्स पेड 2,000 4,000. 2,000 4,000 लास्ट में नहीं लेंगे क्योंकि एनएवी से स्टार्ट करना है, म्युनिसिपल टैक्स का काम नहीं है. इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन करंट ईयर का
1035। सो पोस्ट में लिखेंगे 10,000, इसमें लिखेंगे 35,000। अच्छा प्री भी लेना है, प्री है 10,000 का 1/5, ये टोटल दिया है, देखो पढ़ना सब, टोटल मतलब 1/5 लेना है प्री, तो 10,000 का 1/5 मतलब 2,000। ओके, यहां पे नहीं मिलेगा, इसका तो है ही नहीं, तो कहां से मिलेगा? ओके दोस्तों, देन और कुछ, वैकेंसी पीरियड 1 मंथ एंड अनरियलाइज्ड रेंट 4,000। अच्छा, अनरियलाइज्ड रेंट 4,000 एंड वैकेंसी पीरियड 1 मंथ। अच्छा, रेंट कितना है? 36,000, तो महीने का कितना होगा? 36,000 डिवाइड बाय 12, 3,000, इट विल बी 3,000। ओके, एनुअल रेंट को मैंने डिवाइड किया 12 मंथ से, तो मतलब एक महीने का आ गया। ओके, अनरियलाइज्ड रेंट लिख दिया। अच्छा, अनरिसीव्ड रेंट नहीं लेना है, खत्म, सब आ गया। अब आंसर करते हैं, 36 में से 4 जाएगा तो 32, 72, अब ए बी whichever is higher, 40,000, 90,000, 40 minus 3, 37,000, 90,000, 37, 90, 37 में से 2 जाएगा तो 35, 86, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 35,000 का 30%, 10,500, 86,000 into 30%, 25, 35,000 minus 10,500 minus 2,000, 12,500, 86,000 minus 25,800, 6,200, और यहाँ पे minus 35,000। अच्छा, टोटल कर दो दोस्तों अभी, 6,200 plus 12,500 minus 35,000, 37,700 is total. ओके दोस्तों, दिस विल बी योर आंसर। ओके, हाँ क्वेश्चन मैंने एक थोड़ा सा चेंज किया था, 30/6/2020 की जगह 30/6/2019 किया था। क्यों ऐसा किया था? मुझे ये सब में इसको पूरे साल का गिनना था, हाउस 2 को। अगर 2020 लेता 30/6/2020, मतलब 20-21 में बना है, तो मेरे को 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 महीने का सब में कन्वर्ट करना होता। कैसे करना होता हमने आगे एक बार देखा हुआ है, तो इस बार मैंने इतना चेंज किया, 20 की जगह 19 किया और पूरे साल का उसमें रखा है। ओके, अदरवाइज क्या होता मैं आपको बताऊं, ये म्युनिसिपल वैल्यू जो 90,000 वो 9 मंथ की लेने की, 84,000 9 मंथ का, ये 99 मंथ का, ये 72 9 मंथ का, सब 9 मंथ का कन्वर्ट करके लेने का। ओके, और आंसर निकालने का। मैंने 12 मंथ पूरा रखा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ओके दोस्तों, यस, कर दीजिए कॉपी। नोट, सब में और कुछ नहीं था। ओके ओके, चलते हैं 28 जीएवी फाइंड करने को आपको बोला हुआ है, इसमें कुछ नया नहीं है। 28 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द जीएवी, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, बाकी कुछ नहीं। प्रिंसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, वो लिख देता हूं पहले। ओके, 12,500, 14,400, whichever is higher, 14,400, 12,900, whichever is lower, 12,900। अच्छा, ये लास्ट 2 पॉइंट मुझे सिर्फ समझाने हैं, कुछ नहीं यार। म्युनिसिपल वैल्यू
17,750, 21,600, 17,750, 21,600, 24,300, okay, 23,500, 24,900, 23,900, okay, yes, whichever is higher, 21,600, whichever is lower, 21,600, okay, whichever is higher, 24,900, whichever is lower, 23,500, okay. अब एक्चुअल रेंट रिसीव दिखा है, इतना आपको रेंट मिला है, अपने को कौन सा चाहिए, रिसीवेबल, कितना मिलना चाहिए, अनपेड रेंट इतना नहीं मिला है, मतलब कितना मिलना चाहिए, ये दोनों का टोटल, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल या तो एनुअल रेंट रिसीवेबल जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल इतना मिलना चाहिए, ओके, ये तो रिसीव्ड लिखा है, मतलब इतना मिला है और इतना नहीं मिला है, सपोज 100 रुपए मिले हैं और बोल रहे हैं कि 10 रुपए नहीं मिले, उसका मतलब कितने मिलने वाले थे, 110, आपने क्या किया, रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड दोनों का टोटल कर दिया, तो वही हम करेंगे यहां पे भी, 14,850, 1350, 16,200, पहले में आएगा 16,200, दूसरे में आएगा 22,350, 2250, 24,600, 14,400 plus 4,800, 19,200, अनरियलाइज रेंट डैश, यहां पे अनरियलाइज रेंट नहीं दिया गया, अनपेड है, मतलब फ्यूचर में तो मिलने वाला है, ऐसा लिखा था, अनरियलाइज तो माइनस करते, माइनस नहीं करने का, ओके दोस्तों, 16,200, 24,600, 19,200, अब क्या करोगे, ए और बी विच एवर इज हायर, ओके, यस, तो कितना आएगा, 16,200, 24,600 और इसमें 23 और 19 में 23,500, अच्छा, वैकेंसी पीरियड तो है ही नहीं किसी में, 16,200 GAV of this, 24,600 GAV of this and 23,500 is GAV of this. Simple. Is it simple? Very simple. Okay? Very simple. Okay दोस्तों, 20B अजय भाई, देखते हैं, सिंपल है ये सब भी, पहला सेल्फ ऑक्यूपाइड, दूसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब 2 तक सेल्फ ऑक्यूपाइड तो वो वाला करने की जरूरत है, स्टेप 1 स्टेप 2 डायरेक्ट एनएवी नील से स्टार्ट करना, ओके, कब करने की जरूरत है, जब 2 से ज्यादा हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, तो अजय भाई हैज हाउसेस नेम्ड श्रीधर, श्रीहरि एंड श्रीराम, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम, यूज ऑफ हाउस, पहला और दूसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड एनएवी से स्टार्ट करेंगे, एनुअल वैल्यू ऑफ म्युनिसिपल एसेट्स सिर्फ श्रीराम में लेंगे, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एनुअल मंथली, एक्चुअल मंथली रेंट, वैकेंसी पीरियड, म्युनिसिपल टैक्स पेड, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट, ईयर ऑफ कंप्लीशन 16, 17, 17, 18, 18, 19, अच्छा, सिंपल सम है, कुछ नया नहीं है, ओके, यस, फटाफट हो जाएगा, पहला और दूसरा, ये पहला और दूसरा, ये थर्ड के लिए हमें कैलकुलेशन करना है, म्युनिसिपल वैल्यू 60,000, फेयर रेंट मंथली दिया है 5500, ईयरली 66,000, whichever is higher, 66,000, ओके, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, यस, 72,000, whichever is lower, 66,000, आपको समझ में आ रहा है, एक्चुअल मंथली रेंट 6,000,
84,000 कितना है? एक्चुअल मंथली रेंट 6,000, 72,000 पूरे साल का 72,000। देखो पहले दो में क्यों नहीं कर रहा हूं, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कोई मतलब ही नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स पेड वो भी लास्ट में ही। अच्छा वैकेंसी पीरियड 1 मंथ, तो 6,000 एक महीने का कितना 6,000। फिर म्युनिसिपल टैक्स 12,000 लास्ट में ही आएगा। बहुत इजी समझ आ रहा है ना? यस। हाउसिंग लोन 42, 25, 40, 42, 25 and 40, 42, 25, 40। ओके आगे बढ़ते हैं। अब एनुअल रेंट, अनरियलाइज रेंट तो है नहीं, सो 72,000। अब which ever is higher, 66, 72, which ever is higher, 72, उसमें से 6,000 जाएगा तो 66,000 इज GAV। अच्छा GAV में रख देता हूं 66,000, 66 में से 12 जाएंगे तो 54,000, उसका 30%, 16,200, 16,200। अच्छा ये दो चीज माइनस करेंगे, आंसर आएगा -2200, इसमें -25,000। ओके उतना ही होगा ना? नहीं मेरी गलती है, वो माइनस नहीं है, प्लस है। ओके फिर से करते हैं। 54,000 में से माइनस करता हूं 16,200 एंड 40,000, यस माइनस में है, तो -25,000 -42,000, 69,200, -69,200 is your answer, -69,200 is your answer। इट्स वेरी इजी सम, कुछ नहीं था ये सब में। ओके दोस्तों कॉपी कीजिए। ओके देन आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। मैंने यहां तक बहुत सारे सम एट ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर कर लिए। अगर इतने पॉइंट भी आप अगर प्रॉपर्ली कर सकते हो, यू कैन चेज द एग्जाम। ओके जिसमें से याद रखना वो वाला सम ये वीडियो मैंने शुरुआत में करवाया है कि 2 से ज्यादा हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड तो कैसे करना है, वो खास करना, वैसे सम आएंगे ज्यादा चांसेस है। ओके दोस्तों थैंक यू दोस्तों, प्लीज वॉच द वीडियो एंड कंप्लीट द वर्क। ओके दोस्तों थैंक यू।